जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। भारत पाकिस्तान मैच के बाद जिस तरीके से भारत हारा था, ऑब्वियस सी बात है सभी लोगों का गुस्सा आया था। गुस्सा भी आई थी, फ्रस्ट्रेशन भी हुआ था, कई तरह की चीज़ें हुई थी क्योंकि विश्व कप में पाकिस्तान ने भारत को पहली बार हराया था। लेकिन उसके बाद जो एक सबसे बड़ी निराशाजनक चीज़ निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि कई सारे ट्रोल्स ने मोहम्मद शामी को निशाना बनाया था और कई तरह की आपत्तिजनक बातें भी कही थी। लेकिन इसके बाद में एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ था कि कई सारी जगहों से ये बात निकलकर सामने आई थी और कई सारे ट्विटर अकाउंट्स भी थे जो कि हमने भी शेयर किए थे अपने एक वीडियो में। उसमें ये बात निकलकर सामने आई थी कि जो ये ट्रोलिंग का हमला हुआ था मोहम्मद शामी के ऊपर, दरअसल वो हमला पाकिस्तान की तरफ से कंस्ट्रक्टेड था। कई सारे ट्विटर अकाउंट्स ऐसे निकलकर सामने आए थे जिनको कि 1 या 2 दिन पहले ही बनाया गया था, सिर्फ इसी काम के लिए। ऐसा लग रहा था कि मोहम्मद शामी को ट्रोल करने के लिए और ये पूरा नैरेटिव इस तरफ ले आने के लिए कि देखिए भारत में कितना ज़्यादा इस्लामोफोबिया फैला हुआ है। मतलब एक पूरा ही प्रोपेगेंडा निकलकर सामने आ गया था। जो पहले शुरुआत में फैंस की फ्रस्ट्रेशन लग रही थी वो आखिर में ख़त्म होते होते एक प्रोपेगेंडा का रूप ले चुकी थी और मेन स्ट्रीम मीडिया में भी इसको लेकर फिर काफ़ी ज़्यादा चर्चे हुए थे। हालांकि इसके बाद एक ये सवाल भी उठे थे कि भाई क्या भारतीय टीम जिस तरीके से BLM मैटर में उन्होंने अपनी घुटने के बल टेक के इसका विरोध किया है, क्या बांग्लादेश के लिए यही काम करेंगे? और इसके बाद एक सवाल ये भी उठा था कि क्या ये लोग अपने ही साथी मोहम्मद शामी के साथ जो चीज़ हो रही है उसके लिए आवाज़ उठाएंगे? मतलब आप दुनिया भर में जो मुद्दा चल रहा है उसको लेकर तो आप बोल रहे हो, लेकिन घर की बात को छेड़ भी नहीं रहे हो। इस बात को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे थे। अब ऐसे में विराट कोहली का मोहम्मद शामी के सपोर्ट में रिएक्शन सामने आया है, तो समझते हैं ज़रा कि उनने क्या कुछ कहा है। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने तेज गेंदबाज मोहम्मद शामी को कथित रूप से ट्रोल किए जाने को लेकर अपना विरोध दर्ज कराया है। उन्होंने ऐसे लोगों को रीढ़ विहीन बताते हुए कहा है कि उनके लिए किसी का मजाक बनाना मनोरंजन का जरिया हो गया है। उन्होंने कहा कि यह प्रकरण हतोत्साहित करने वाला है। बता दें कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के हाथों भारत को 10 विकेट से हार के बाद मोहम्मद शामी को मुस्लिम होने के कारण ट्रोल किया गया था और एक नैरेटिव चलाया गया था। विराट कोहली ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं कहता हूं कि कोई भी इंसान सबसे बुरा काम अगर कर सकता है तो वो ये है कि किसी को उसके मजहब के आधार पर निशाना बनाना। हर किसी को अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार है और ये बताने का कि किसी कंडीशन को लेकर वो क्या सोचते हैं। मैं इंडिविजुअल रूप से मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करने की सोच भी नहीं सकता। हर एक मनुष्य के लिए एक बेहद ही पवित्र और व्यक्तिगत चीज़ है। मैच से पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने कहा कि लोग सिर्फ अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और उन्हें पता तक नहीं है कि हम मैदान पर क्या करते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को पता तक नहीं है कि मोहम्मद शामी ने भारत को कितने मैच जिताए हैं। खेल में असर छोड़ने के मामले में विराट कोहली ने मोहम्मद शामी और जसप्रीत बुमराह को भारत का मेन गेंदबाज करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर लोग इसे नज़रअंदाज करते हैं तो देश के प्रति उनके जोश को नहीं देखते हैं, तो मैं ऐसे लोगों पर अपना 1 मिनट भी बर्बाद नहीं कर सकता। विराट कोहली ने कहा कि ये एक अच्छा कारण है कि पिच पर हम लोग खेलते हैं, सोशल मीडिया के रीढ़ विहीन कायर लोग नहीं जिन्हें किसी के सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर किसी अन्य पहचान में छिपकर ये सब करते हैं। ये किसी व्यक्ति की क्षमता का सबसे निचला स्तर हो सकता है और मैं इन लोगों को वैसे ही देखता हूँ जब वैसे हमें समझ है कि मैदान पर क्या करना है और क्या नहीं करना, और मैदान के बाहर कैरेक्टर और मानसिक मजबूती के लिए हमें क्या करना चाहिए, इस बात की भी मुझे पूरी जानकारी है। विराट कोहली ने कहा कि ट्रोल करने वाले सोशल मीडिया के लोग ये सब करने की सोच भी नहीं सकते। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के पास कुछ करने के लिए ना तो साहस होता है और ना ही क्षमता, और उन्हें इसी रूप में देखा जाना चाहिए। बकौल विराट कोहली, आत्मविश्वास की कमी वाले लोगों ने अपने फ्रस्ट्रेशन को निकालने के लिए ये ड्रामा रचा। उन्होंने कहा कि हमें एक समूह के रूप में एक दूसरे का साथ देकर अपनी मजबूती पर ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है और बाहर लोग क्या सोचते हैं इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बता दें कि शामी को निशाना बनाने वाले ज़्यादातर ट्वीट्स पाकिस्तान के थे। ऐसा सामने आया है कि ये पाकिस्तान के सोशल मीडिया हैंडलर्स द्वारा रचाई गई एक साजिश थी। ये भारत को नीचे दिखाने की उनकी एक चाल थी। शमी की आलोचना करने वाले ट्वीट्स उतने विजिबल नहीं थे और दूसरों की तरह चुनिंदा पेजों तक ही सीमित थे, लेकिन शमी की आलोचना पर हमला करने वाले चुनिंदा ट्वीट्स की ज़्यादा विजिबिलिटी थी। ये अभी भी कई लोगों के लिए रहस्य है क्योंकि कहीं भी शामी विरोधी ट्वीट्स या सोशल मीडिया पोस्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। मतलब कुछ ही हैंडल थे जो शामी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों में लिप्त थे। लेकिन हाँ, ये मामला काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया था और उसके ऊपर विराट कोहली का बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि अगर आप अपने टीममेट के लिए पब्लिकली अगर सपोर्ट नहीं करते हो तो कहीं ना कहीं आप खुद ही रीढ़ विहीन हो जाते हो। इसलिए यहाँ पर विराट कोहली का अपलॉड करना होगा कि कम से कम उसने अपनी टीम के लिए तो स्टैंड लिया। अब देखना ये है कि भाई क्या बांग्लादेश के मैटर में भी वो इसी तरह से स्टैंड लेते हैं या नहीं लेते। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।